मशरिक़ वस्ता से बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है जो आपको भी चौंका देगी कि हूसी बागी इजराइल पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, हूसियों ने पहाड़ियों और सहरा में हथियारों की फैक्ट्रियां कायम कर ली हैं। हूसी अब इजराइल के लिए बराह रास्त खतरा बन चुके हैं और इजराइल से बदला लेने के लिए हूसी बेचैन नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर यही है कि अब हूसी पूरी तैयारी के साथ हमला करने जा रहे हैं और हूसी मुजाहिदीन और हूसी जो लड़ाके हैं वो इजराइल पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल हूसी इजराइल और आईडीएफ से बदला लेने के लिए बेचैन है और वो एक अब पूरी तैयारी के साथ इजराइल पर हमला करना चाह रहे हैं, क्योंकि हालिया अरसे में हूसी मुजाहिदीन ने मशरिक़ वस्ता में अपनी कार्रवाइयों से शिद्दत दिखाई है। खासतौर पर बहर अहमर और अरब समंदर के अतराफ में अगरचे हूसियों की रिवायती हिमायत दाखिली यमन तक महदूद रही, उन्होंने मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स के इस्तेमाल में महारत दिखाकर खित्ते में बिलाशुबा अपना असर छोड़ा है। हूसी मुजाहिदीन अब इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, जबकि इसी जानिब इजराइल ने सना पर फजाई कार्रवाई की और यह सब तनाज़े को एक नई खतरनाक सतह पर एक तरह से ले जा सकता है। यानी मशरिक़ वस्ता में एक बड़ा धमाका होने वाला है। मशरिक़ वस्ता में इजराइल की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। मशरिक़ वस्ता में आईडीएफ का बड़े पैमाने पर जानी नुकसान होने वाला है, क्योंकि हूसी अब बड़ी तैयारी के साथ एक तरह से मैदान में उतर रहे हैं। हूसी मुजाहिदीन की तहरीक दरअसल यमन के शुमाल में सादा खित्ते से जन्म लेती है। इसकी जड़ें मकामी, सियासी, मजहबी और तारीखी मसाइल पर एक तरह से मबनी है। साल 2014-15 के बाद से यमन के बड़े हिस्सों पर हूसी एक तरह से काबिज रहे। ईरान के साथ बाज ताल्लुकात और असलहे तकनीकी ताउन के शवाहिद भी सामने आते हैं। अगरचे ताल्लुकात की नौयत और दर्जा मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में मुख्तलिफ बताई गई हैं, यानी ये हूसी कितने ताकतवर हैं, या किस तरह से इनकी तैयारियां चल रही हैं, या किस तरह से ये इजराइल के लिए सर बन सकते हैं। ये तमाम चीज़ें दरअसल अलग अलग रिपोर्टों में मुख्तलिफ तरीके से बताई जा रही हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि हालिया दिनों जिस तरह से बैरूत पर, हैफा पर लगातार हमले होते रहे हैं हूसी मुजाहिदीन की तरफ से, या बहर अहमर और रेड सी के अंदर जो हूसी लड़ाके हैं वो लगातार इजराइल की नाक में दम करके उन्होंने रखा है, तो ऐसे में यह ज़रूर जाहिर होता है कि अब हूसी जो मुजाहिदीन हैं वो पहले के मुकाबले में, माजी के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। और अब आप देखिए कि सिर्फ रॉकेट से नहीं बल्कि लेटेस्ट ड्रोन और क्रूज मिसाइल के साथ ये इजराइल पर हमला बोल रहे हैं। यानी अब इनके पास लेटेस्ट हथियार भी एक तरह से मौजूद हैं और ये बैरूनी मदद इनकी ड्रोन, मिसाइल, क्रूज मिसाइल सलाहियत को एक तरह से और ज्यादा धार दे सकती है। दरअसल हूसी मुजाहिदीन की अगर ताकत की बात की जाए, इनके पास आप देखिए कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल हैं। हूसियों ने माजी में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के इस्तेमाल किए हैं जो कई 100 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। ये मिसाइल बंदरगाहें, अस्करी तंसीबात और कभी कभार शहरी हदफ की जानिब भी चलाए गए हैं। इसी तरह से आप देखिए कि जो बगैर पायलट के हवाई गाड़ियां हैं जिसे यूएवीएस और कहा जाता है, निस्बतन ये गाड़ियां सस्ती होती हैं लेकिन ये बहुत दमदार होती हैं। ड्रोन हमले भी अब हूसियों ने तेज कर दिए हैं। कम लागत और इनको छुपाने में भी एक तरह से मदद मिलती है। और इसके अलावा आप देखिए कि कई बार इस तरह से जो हूसी मुजाहिदीन हैं वो हमले करते हैं कि उनके ड्रोन या जो मिसाइल हैं उसे इजराइल के जो डिफेंस सिस्टम है वो इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाते हैं। इजराइल का जो आयरन डोम है वो भी इन्हें एक तरह से पकड़ने में नाकाम हो जाता है, क्योंकि इजराइल बार बार ये कहता रहा है और दुनिया में ये माना भी जाता है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम से कोई मिसाइल, ड्रोन या रॉकेट निकल नहीं सकता है। लेकिन कई बार देखा गया हालिया दिनों जिस तरह से हूसियों ने एक बड़ा हमला किया था और उस हमले में आप देखिए कि कई ड्रोन हूसियों ने मारे थे इजराइल पर और इन ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम या आयरन डोम एक तरह से नहीं पकड़ पाया था और इन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। यानी हूसियों के पास अब लेटेस्ट हथियार हैं और इन हथियारों के जरिए आप देखिए कि किस तरह से बड़ी तैयारी अब एक तरह से जो हूसी हैं वो कर रहे हैं। और इसी तरह से आप देखिए कि
कुछ खबरें आई कि पहाड़ी के अंदर अपनी अब ये फैक्ट्रियां बनाई हैं, या इसके अलावा समंदर में अब बड़े पैमाने पर जो हूसी लड़ाके हैं वो एक तरह से तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह से हाइब्रिड जंगी हिकमत अमली जो है, यानी हूसी मुजाहिदीन रिवायती जंग और पैटर्न्स की जो कार्रवाइयां हैं, इंफॉर्मेशन और ऑपरेशंस और बैनुल-अक़वामी समंदरी नक्ल हरकत को हदफ बनाकर जियो स्ट्रेटेजिक असर पैदा करने में भी अब माहिर नजर आ रहे हैं। यानी पहले के मुकाबले में अब हूसी काफी ताकतवर हो गए हैं और जाहिर सी बात है कि जोग्राफियाई जो महल वक़ू है, जो पूरा इलाका जिस तरह से हूसियों का है, और इस पूरे इलाके के महल वक़ू की अगर बात की जाए, जोग्राफियाई जो महल वक़ू है दरअसल सरेरा, बुहैरे अहमर और बाबुल मंदब के करीब में इनका जो कंट्रोल या असर रहा है वो दरअसल बैनुल-अक़वामी तिजारत और तेल ट्रांजिट को भी एक तरह से मुतासिर कर सकता है। या इससे पहले भी हमने देखा है कि इजराइल के कई बहरी जहाज़ों को भी इन्होंने एक तरह से नुकसान पहुंचाया है। और इसी तरह से आप देखिए कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर ज़मीनी पनागाहें हैं इलाके, और इस तरह के जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर इनका फैलाव और मकामी सप्लाई इन्हें काफ़ी ज़्यादा एक तरह से मजबूती देती हैं। और इसी तरह से समंदरी हमले या तेहरान के साथ रब्त के इल्ज़ामात खित्ते में खौफ व अदम इस्तेहकाम बढ़ाते हैं और हरीफों को सियासी तौर पर दबाव में ला सकते हैं। तो इजराइल के लिए कहीं ना कहीं ये परेशानी और बढ़ सकती है। और जिस तरह से ये खबर निकल कर सामने आई है कि हूसी मुजाहिदीन अब बड़ी तैयारी के साथ बड़े हमले के एक तरह से फिराक में है और इनकी तरफ से अब एक बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। यानी आने वाले दिनों में मशरिक़ वुस्ता में जो जंग का दौर है वो और लंबा हो सकता है। हूसियों की जानिब से इजराइल पर जो अटैक और जो हमले हैं इनका सिलसिला भी एक तरह से और ज़्यादा मजीद तूल पकड़ सकता है। यानी मशरिक़ वुस्ता में इजराइल की परेशानियां और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब जिस तरह की खबर निकल कर आई है कि हूसी पहले के मुकाबले में अब काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। स्ट्रेटेजिक तौर पर पॉलिसी जो इन्होंने बनाई है वो भी अब इन्होंने एक तरह से बदल दी है। इनकी रणनीति भी पहले के मुकाबले में काफ़ी बदली हुई नजर आ रही है। ज़मीन पर आप देखिए कि इनके जो असलहे और हथियार हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है। पहले ये हूसी मुजाहिदीन जो इनके रिवायती असलहे होते थे या ये असलहे जो समंदर में लूटते थे उसके ज़रिए से हमले करते थे, लेकिन आज की तारीख में आप देखिए कि हूसी लड़ाकों और मुजाहिदीन के पास लेटेस्ट मिसाइल भी है, क्रूज़ मिसाइल भी है, इसके अलावा इनके पास ड्रोन है, इनके पास लेटेस्ट रॉकेट है। यानी अब असलहा और गोला बारूद के एतबार से भी ये काफ़ी मजबूत हो गए हैं और इनकी जो रणनीति और इनकी जो पॉलिसी है उसमें भी बड़े पैमाने पर अब बदलाव देखने को आ रहा है। यानी आने वाले दिनों में मशरिक़ वुस्ता में हूसी एक बड़ी ताकत के साथ निकल कर सामने आने वाले हैं और ये कहीं ना कहीं इजराइल, बेंयामिन नेतन्याहू और IDF के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकते हैं और IDF के लिए एक बड़ा दर्द सर पैदा कर सकते हैं मशरिक़ वुस्ता में।